हनुमान जयंती का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन विशेष पूजा, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड की कथा सिर्फ धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि आत्मविश्वास, भक्ति और बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी मिसाल भी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है और लंका में हनुमान जी की वो 9 महान लीलाएं कौन सी है जिनकी मिसाल अब भी दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ था। उनके शक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। ऐसे में देव जो अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। देश भर के मंदिरों में इस दिन सुंदरकांड, बजरंग वाणा और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। सुंदरकांड की शुरुआत उस क्षण से होती है जब जामवंत हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं। यही वो पल था जब आत्मविश्वास और भक्ति का संगम हुआ और हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका जाने का संकल्प लिया। लंका जाते समय सबसे पहले उनका सामना नाग माता सूरसा से हुआ। सूरसा ने उन्हें निगलने की जिद की, लेकिन हनुमान जी ने अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाया। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और फिर क्षण भर में सूक्ष्म रूप धारण कर सूरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल गए। इस लीला ने उनकी चतुराई को अमर बना दिया। समुद्र के बीच मायावी राक्षसी सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़कर गति रोकने की कोशिश की। हनुमान जी ने उनके छल को पहचान कर तत्काल उसका वध कर दिया। ये लीला बताती है कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को साहस से समाप्त करना चाहिए। लंका पहुंचकर हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से हुई। महल पर राम नाम अंकित देखकर वो समझ गए कि यहाँ कोई श्री राम का भक्त रहता है। यही भेंट आगे चलकर राम रावण युद्ध में निर्णायक साबित हुई। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता को खोज निकाला। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका देकर संदेश पहुंचाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। ये क्षण माता सीता के लिए आशा और विश्वास का संकेत बन गया। सीता माता की आज्ञा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और रावण के अहंकार को चुनौती देते हुए विशाल वृक्ष उखाड़ दिए। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को सेना सहित भेजा। हनुमान जी ने अकेले ही पूरी सेना का संहार कर दिया और अक्षय कुमार का वध दिया। पूरी लंका उनकी गर्जना से दहल उठी। इसके बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो मुक्ति हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र मर्यादा रखते हुए स्वयं को बंधने दिया और रावण की सभा तक पहुंचे। वहीं उन्होंने रावण को श्री राम की शरण में आने की चेतावनी दी। रावण के आदेश पर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। फिर जलती पूंछ के साथ पूरी स्वर्ण नगरी में छलांग लगाते हुए लंका को आग के हवाले कर दिया। ये लीला आज भी अन्याय और अहंकार के अंत का प्रतीक मानी जाती है। लंका दहन के बाद हनुमान जी माता सीता की चूड़ामणि लेकर लौटे और राम को पूरी स्थिति बताई। उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। हनुमान जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता, सेवा और अटूट भक्ति का संदेश है। सुंदरकांड की ये 9 लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जब विश्वास और समर्पण साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। खबर गंगा की ओर से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।